फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं वीकली और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर राइज यहाँ पर लगा, थर्ड हायर राइज और फोर्थ हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिली। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई मिली, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो बैक टू बैक हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर अवॉइड बेस्ट डिसीजन रहेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों, अगर आप आरएसआई के अंदर देखो तो कंटिन्यूसली डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक बहुत बड़ी डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैंडल जो आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ी हाई वॉलेटिलिटी कैंडल थी दोस्तों। एक इलेक्शन रिज़ल्ट के डे की कैंडल थी। और अगर स्टॉक देखो तो एक वही रेंज के अंदर यही कैंडल की जो एक रेंज बनी थी दोस्तों, स्टॉक उसके अंदर ही लंबे टाइम से ट्रेड कर रहा था। और अल्टीमेटली आज अगर आप देखो तो वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे ये जो लेवल था, वो जो सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक, जो एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन करेगा। एसबीआई में दोस्तों अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी मैंने कभी एनालिसिस दी थी, उसके अंदर डबल धमाका डाउनसाइड बन चुका है। उसके आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फर्स्ट प्रेडिक्ट करी थी, उसके टारगेट आए, उसके बाद सेकंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी और उसके भी डाउनसाइड में टारगेट ऑन द वे है, मतलब अंडर प्रोसेस में, जिसमें सेकंड टारगेट जो सेकंड पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी उसके भी ऑलमोस्ट 60 से 70% टारगेट आ चुके हैं। तो उस आईसीआईसीआई की भी बहुत ज़बरदस्त खटिया पूरी हो गई है मार। अभी बचे दोस्तों एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप लोगों को मैंने बी वेव के थ्रू एक अपसाइड मोमेंटम आया था वो भी कैप्चर कराया और बोला था कि ये एक फेक रैली है, उसको हम अपसाइड में कैप्चर करेंगे, उसके बाद ये टारगेट अपसाइड में हिट होने के बाद डाउन साइड आएगा। तो अगर आप देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऐसा ही हुआ, अपसाइड हमने कैप्चर किया, उसके बाद डाउन साइड में आप लोगों को मैंने बताया था कि देखो वेज बन गई है और गिरने वाला है। तो एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक से फ़िलहाल दूर रहना दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बहुत ज़बरदस्त उसको फटके पड़ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक और अगर एसबीआई बैंक और कोटक बैंक से फ़िलहाल दूर रहना, और ख़ास करके एसबीआई बैंक में, क्योंकि इसको तो अभी कुछ फटके पड़े नहीं, इसके तो स्टार्ट हुए। तो अगर यहाँ पर अगर तुम बाय करते हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी रेंज बनाकर ट्रेड कर रहा था, और वो रेंज दोस्तों जो 28 फरवरी की क्लोजिंग आई थी वो एक फ्राइडे क्लोजिंग भी थी और साथों साथ मंथली क्लोजिंग भी थी, और उसने दोस्तों सक्सेसफुली डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया।
दोस्तों अगर आप देखो तो ये तकरीबन 1 साल का रेंज, 1 साल से ये एसबीआई ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। एसबीआई का स्टॉक बस सिर्फ घूमता रह गया, 250 पॉइंट के 200 180 पॉइंट के आसपास सिर्फ घूमता गया और अल्टीमेटली आज यहाँ पर ब्रेक किया है। और अभी स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 620 का आता है, 620 का फर्स्ट टारगेट आता है, 625 का फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 600 के है। और अगर ये ब्रेक हुए तो उसके बाद और भी बड़ी डाउनसाइड स्टार्ट होंगी। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोज कर दिया तो यहाँ पर एक अपसाइड बाउंस देखने मिलेगा, रिकवरी नहीं बोल सकते, तो वो है दोस्तों नियरेस्ट हायर स्विंग। अगर ये हायर स्विंग जिसको हम रेड में कर देंगे, अगर 780 के आसपास 790 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस फ़िलहाल अब बहुत ही कम लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो ये वाली नेकलाइन अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुकी है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने एक बहुत बड़ी अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा। हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिले प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, मतलब 2 सेकेंड डिग्री के नेगेटिव डाइवर्शन मिले। और दोस्तों एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न, एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल, तकरीबन ये पैरेलल चैनल बनी थी फरवरी 2024 और फरवरी 2025 के एंड में ब्रेक हुई है। तो तकरीबन अगर आप देखो तो पूरा 1 साल इसने सिर्फ एक बड़ी रेंज बनाई, एक बड़ी पैटर्न बनाई और उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है। तो वो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर ये टारगेट को भी ब्रेक करा तो यहाँ से और सेकंड लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट होंगी, जिसके टारगेट हम फर्दर देंगे, रिव्यू देंगे जब ये टारगेट ब्रेक करेगा। और अगर रिवर्सल भी आना होगा तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल दे सकता है। तो ये दोस्तों अभी नेक्स्ट रिव्यू देंगे, इधर रिवर्सल देता है टारगेट के पास या टारगेट को फर्दर ब्रेक करके नई सेलिंग लाता है या फिर दोस्तों अपसाइड में स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है शॉर्ट सेलर लोगों का। तो ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड एसबीआई स्टॉक के ऊपर, और हमारी कोई इसमें बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लो तो एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना और एसबीआई स्टॉक से फ़िलहाल दूर रहना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।